जी हां, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच भी जंगी चिंगारियां सुलग रही हैं। हमास ने जिस तरीके से इजराइल के अंदर घुसकर हमला किया है, अब इजराइल पूरी तरह से बदले के मूड में है। लेकिन हमास के साथ कौन खड़ा हो गया है? हिजबुल्लाह। इजराइल फिलिस्तीन जंग में लेबनान की एंट्री हो गई है और वर्ल्ड वॉर का ये पूरा प्लान जो सामने आ रहा है, इसका आने वाले वक्त पर पूरी दुनिया पर क्या असर पड़ेगा? कौन देश किसके साथ है? इस सवाल के साथ अब हम करने जा रहे हैं इस खास सेगमेंट की शुरुआत। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ हैं अंजलि भी। जी हां, हमास के हमलों में इजराइल को भारी नुकसान पहुंचा है। सबसे पहले जो बड़ी खबर है वो आपको दे दे, 26 इजरायली सैनिक इसमें मारे गए हैं। 20 इजरायली पुलिसकर्मियों की हत्या भी हो गई है। देखिए तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष पर। अभी तक जो जानकारी है उसके हिसाब से 319 इजरायली लोगों की मौत हो गई है, 1864 इजरायली लोग घायल बताए जा रहे हैं, 750 इजरायली लापता हैं। तो इस वक्त हाहाकारी तस्वीरें सामने आ रही हैं इस पूरे रीजन से। हमास इजराइल युद्ध में कूदा। हिजबुल्लाह इजराइल पर कर रहा है लगातार ताबड़तोड़ हमले। हिजबुल्लाह ने हमले का एक ताजा वीडियो भी जारी किया है। वो वीडियो इस वक्त आप TV9 भारतवर्ष पर देख रहे हैं। और इस वक्त एक और बड़ी खबर मिल रही है, गाजा में रिफ्यूजी कैंप पर इजराइल ने किया है हमला। हमले से कैंप की इमारत भी तबाह हो गई है। तस्वीरें देखिए आपको दिखा रहे हैं कैसे ये रिफ्यूजी कैंप है जहां पर हमला किया गया है। ये हमला इजराइल की ओर से किया गया है। गाजा से आई ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। लगातार दोनों तरफ बेकसूर लोग मारे जा रहे हैं। हमास के आतंकी ठिकानों पर इजराइल ने हमला किया है। इंटेलिजेंस हेड के घर पर फाइटर जेट से अटैक किया गया है। गाजा पट्टी में लगातार इजराइल का अटैक जारी है, लगातार हमले हो रहे हैं। अब देखिए किस तरह से इंटेलिजेंस हेड के घर को निशाना बनाकर गाजा पट्टी में ये अटैक अंजाम दिया गया। एक और बड़ी खबर है जहां इजराइल ने एक हमले का वीडियो जारी किया है। दोनों फोर्स के बीच जंग के बाद का यह वीडियो बताया जा रहा है। रीम किबुत्ज की बस्ती के करीब हुए विनाश को दिखाते हुए यह वीडियो जारी किया गया है। और देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कैसे हमले के बाद जितनी भी गाड़ियां सड़क किनारे लगी थी सब बर्बाद हो चुकी है, नुकसान पहुंचा है गाड़ियों को। बेकसूर लोग मारे जा रहे हैं इस लड़ाई में। तो देखिए इजराइल ने प्रण ले लिया है कि गाजा को खत्म करके रहेगा। इस बीच अहम खबर जो आ रही है वो ये कि दक्षिण और मध्य इजराइल पर हमला हुआ है। हमास का ये बड़ा रॉकेट हमला है। 150 रॉकेट के साथ नए हमलों को अंजाम दिया गया है और दर्जनों शहरों पर एक साथ निशाना साधा गया है। इन ताजा हमलों के जरिए TV9 भारतवर्ष पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने हैं। एक साथ हमास ने दागे हैं 150 रॉकेट। एक और ब्रेकिंग न्यूज आई है, इजराइल के स्केलन में जबरदस्त अटैक हुआ है। हमास का रॉकेट रेस्टोरेंट पर गिरा है। रॉकेट अटैक से रेस्टोरेंट में जोरदार धमाका हुआ है। ये देखिए ये एक रेस्टोरेंट है और इस रेस्टोरेंट पे कैसे रॉकेट गिरता है, उसके बाद जबरदस्त विस्फोट होता है, धमाका होता है। आसपास के इलाके में चारों तरफ धुआं ही धुआं धमाके के बाद नजर आता है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें TV9 भारतवर्ष पर आप देख रहे हैं। तो जबरदस्त तबाही और बर्बादी का आलम इस वक्त नजर आ रहा है। और इस बीच इजरायली नेवी की तरफ से एक बहुत बड़ा दावा किया गया है। 5 फिलिस्तीनियों को मार गिराने का दावा किया जा रहा है। जितिम बीच पर मारे गए 5 फिलिस्तीनी और बाकायदा इसका दावा भी किया गया है। ये तस्वीरें आप देखिए, लगातार इजराइल की तरफ से ताबड़तोड़ हमलों का सिलसिला जारी है। गाजा पट्टी में लगातार बर्बादी और तबाही की तस्वीरें हमारे सामने आ रही हैं। और देखिए एक और बड़ी खबर है, इराकी लड़ाके का फिलिस्तीन को सपोर्ट बताया जा रहा है। अल हशद अल शाबी ने सपोर्ट किया है, फिलिस्तीन के साथ होने की बात कही गई है। तो देखिए इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यही है, जिस तरह से हिजबुल्लाह, जिसे माना जाता है कि ईरान का सपोर्ट हासिल है, हिजबुल्लाह की तरफ से लगातार अटैक किए जा रहे हैं, लेबनान की तरफ से अटैक किए जा रहे हैं। अभी की 10 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज से जुड़ी
10 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। इस वक्त कैसा कोहराम बरपा है ये आप देख सकते हैं। इजराइल के अलग अलग इलाकों को जिस तरह से निशाना बनाया गया है वो आपके सामने है। कैमरा 1 में जो तस्वीर आपको नजर आ रही है वो गाजा पट्टी का इलाका है। यहां पर एक मस्जिद को धराशायी कर दिया गया है ताजा हमलों के जरिए, उसकी तस्वीरें भी आपके सामने है। इसके अलावा तमाम अलग अलग इलाकों की तस्वीरें आपके सामने हैं। गाजा पट्टी से लगातार रॉकेट्स दागे जा रहे हैं सैकड़ों की संख्या में इजराइल के ऊपर, और यही वजह है कि आयरन डोम टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी कई रॉकेट्स जो हैं वो इजराइल की सरजमीन पर तबाही और बर्बादी मचाते हुए नजर आ रहे हैं। एक और बड़ी खबर अभी आई है। गाजा में हमास के विध्वंसक हमले जारी हैं। इजराइल लगातार हमले कर रहा है। इजरायली टारगेट पर हमास के ठिकाने हैं। हमास के रॉकेट हमलों का बदला ले रहा है इजराइल। और देखिए किस तरीके से सड़कों पर मलबा पसरा हुआ है। ये मलबा है धमाके के बाद का, जिसमें गाड़ियां हैं, बेकसूर लोगों के शव भी हैं, इमारतों को भी नुकसान पहुंचा है। और गाजा में जगह जगह इस वक्त धुएं का गुबार नजर आ रहा है। इजरायली हमलों से कई जगहों पर आग लग गई है। ताजा हमले में कम से कम 40 लोगों की मौत हुई है। इजराइल इस वक्त गुस्से की आग में जल रहा है। लगातार बदले की कार्रवाई का सिलसिला गाजा में जारी है। ताजा हमले में 40 लोगों की मौत हुई है और 100 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। गाजा सिटी की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर कोहराम बरपा है इजरायली हमलों के बाद। तो हम कह रहे हैं कि गाजा तहस नहस हो रहा है, गाजा का वजूद ही खतरे में है। तो इसकी वजह है इजराइल ने पूरे इलाके में बड़े हमले शुरू कर दिए हैं जिसमें भारी तबाही जारी है। आप अलग अलग तस्वीरों में देख भी पा रहे होंगे कि कैसे रॉकेट से हमले हो रहे हैं और सब कुछ तहस नहस हो रहा है, सब कुछ बर्बाद हो चुका है। और देखिए लगातार इसी को लेकर के हम अपडेट्स भी आप तक पहुंचा रहे हैं और हमारे साथ चर्चा करने के लिए स्टूडियो में खास मेहमान भी मौजूद हैं। उनसे आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड एसबी अस्थाना साहब है, रक्षा विश्लेषक, बहुत स्वागत है सर आपका। कैप्टन श्याम कुमार है, पूर्व नौसेना अधिकारी। एयर कोमोडोर एसपी सिंह साहब है, रक्षा विश्लेषक। कमर आगा साहब है, फॉरेन एक्सपर्ट। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कमर आगा साहब, सबसे पहले मेरा सवाल आपसे ही होगा। ये तो समझ में आ रहा है कि हमास के अकेले का काम ये नहीं है, इतना बड़ा हमला करने में हमास क्या आपको सक्षम नजर आ रहा था? कुछ समय पहले इतनी आसानी से घुसपैठ किया गया, 7000 रॉकेट बरसाए गए इजराइल पर। नहीं, इजराइल हमास की जो क्षमता थी पिछले हम लगातार देख रहे हैं, कई सालों में लगातार बढ़ती चली जा रही है। पहले जिस तरीके के ये रॉकेट इस्तेमाल करते थे वो बहुत इनफेक्टिव थे, उनकी क्वालिटी में भी इम्प्रूवमेंट हुआ और फिर उसके बाद उनकी ट्रेनिंग और उनका जो जज्बा था वो भी बढ़ा, क्योंकि लगातार गाज़ा के ऊपर अटैक भी हो रहे थे पिछले काफ़ी समय से। हालांकि पिछले कुछ समय से वेस्ट बैंक में ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही थी, गाज़ा शांत चल रहा था। इनको टाइम मिला, इन्हीं ने वेपन भी इकट्ठा किए, रॉकेट्स भी बहुत से बनाए और फिर उसके बाद इन्हीं ने ये प्लान किया पूरा ऑपरेशन। इनको सपोर्ट जो कुछ थी वो ईरान की थी, मगर ईरान इतनी दूर है, वेपन तो उनके पास है नहीं, कोई ईरानियन पहुंचा नहीं सकता वहाँ तक। लेकिन ये था कि पूरी सपोर्ट, मॉरल मटेरियल सपोर्ट के बारे में मैं नहीं जानता, लेकिन मॉरल सपोर्ट थी और हो सकता है कि बाहर से और दूसरी सपोर्ट भी ईरान मुहैया कर देता। बिल्कुल। देखिए, ये भी होता है कि जो इजराइल को पसंद नहीं करते, बहुत से ऐसे देश हैं वो उनको कहीं ना कहीं से सामान भी पहुंचा देते हैं, अरब के भी बहुत से देश। बिल्कुल। और ईरान का आपने नाम लिया और ईरान का सपोर्ट साफ तौर पर नजर आता है और इन ताज़ा हमलों के बाद ईरान में जश्न भी मनाया गया है बड़े पैमाने पर। इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, इजराइल पर बहुत बड़े हमले की तैयारी है। हिजबुल्लाह ने 50,000 रॉकेट तैनात कर दिए हैं, 50,000। इजराइल के साथ बॉर्डर पर 50,000 रॉकेट्स की तैनाती की गई है। किसी भी समय हो सकता है इजराइल पर बहुत बड़ा हमला। सूत्रों के हवाले से ये बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, किसी भी वक्त बड़ा अटैक हो सकता है इजराइल के ऊपर। बॉर्डर पर 50,000 रॉकेट्स की तैनाती कर दी गई है हिजबुल्लाह की तरफ से, यानी लेबनान की तरफ से ये बड़े हमले अंजाम दिए जाएंगे, इसकी तैयारी नजर आ रही है। और हिजबुल्लाह को सपोर्ट किसका हासिल है? ईरान का। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर।
तो ये अपने आप में बहुत चिंताजनक खबर। कैप्टन श्याम कुमार, किस तरह से आप इस खबर को देखते हैं? 50,000 रॉकेट की तैनाती कर दी गई और इससे पहले के हमलों में हमने देखा कि किस तरह से आयरन डोम टेक्नोलॉजी फेल साबित हुई, क्योंकि रॉकेट्स की संख्या ही इतनी ज्यादा थी कि सैकड़ों रॉकेट्स जो हैं वो इजराइल की सरजमीन पर गिरे, तबाही और बर्बादी वहां पर जमकर हुई। अब अगर 50,000 रॉकेट मारे जाते हैं, क्या नजर आता है? कौन है इस वक्त हिजबुल्लाह के पीछे, कौन है हमास के पीछे? इजराइल एक मिलिट्री पावरफुल कंट्री है और वर्ल्ड में इसकी एक अपनी पहचान है। इस पहचान के साथ हम इजराइल की जो ये कल की घटना और आज की जो घटना है जिसमें लेबनान की तरफ से भी हम अटैक देख रहे हैं, ये काफ़ी सरप्राइजिंग है। और इजराइल का इस तरह से अनगार्डेड होना, इंटेलिजेंस फेलियर हुआ या क्या हुआ, या उनकी अंदरूनी व्यवस्था के ऊपर प्रश्न है, ये एक सोचने वाली बात है। जहां तक लेबनान की बात कह रहे हैं हम, तो नॉर्दर्न फ्लैंक से, जब सदर्न फ्लैंक से गाजा स्ट्रिप से अटैक हमास ने किया है जो अनप्रोवोक्ड है, और दूसरी तरफ नॉर्थ से लेबनान का फिर से वापस अटैक करना, इजराइल के साथ कॉन्फ्लिक्ट में आना, और हिजबुल्लाह का सपोर्ट, तो हिजबुल्लाह का सपोर्ट हम अगर ट्रायंगल्स के साथ देखें तो हम दूसरी तरफ दूसरे कंट्रीज के साथ, ईरान के साथ संबंध देखते हैं, और हम ये भी देखते हैं कि सुन्नी मुस्लिम्स का जो पैलेस्टाइन में पूरा जो उनका जो वजूद है, और ये पूरी लड़ाई ही हिस्टोरिकली वजूद की लड़ाई है, रिलीजियस लड़ाई है। तो उस हिसाब से सीरिया का, लेबनान का, हिजबुल्लाह का, ईरान का और पाकिस्तान और अफगानिस्तान जैसे कंट्रीज भी इसको सपोर्ट दे रहे हैं। तो इसका बिल्कुल सर, आपने ये तो कहा कि इजराइल अपने प्रोफेशनल मिलिट्री के लिए जाना जाता है, लेकिन इजराइल मोसाद के लिए भी जाना जाता है, और मोसाद इस बार फेल रहा, ये बार बार सवाल उठाया जा रहा है। जरूर आपसे जानेंगे। इस बीच एक और बड़ी खबर है, इजरायली राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने जारी की एडवाइजरी, विदेश में रह रहे इजरायली नागरिकों पर हमले हो सकते हैं। एनएससी की ओर से कहा गया विदेशों में रह रहे नागरिक अलर्ट रहें, इजरायली नागरिकों को सतर्क रहने की चेतावनी दी गई है। अल्लाह अकबर। तो देखिए, विदेशों में रह रहे नागरिकों को अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। वहीं भारत की ओर से भी एडवाइजरी जारी की गई है कि जो भारतीय इजराइल में रह रहे हैं वो बिना काम के अपने घरों से ना निकले, सतर्क रहे। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हुए जिनसे लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। अस्थाना सर, आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि ठीक है, मोसाद की बातें बार बार हो रही हैं कि मोसाद कहीं ना कहीं जो सुरक्षा एजेंसी है, खुफिया एजेंसी है, उसके जो इनपुट्स है वो फेल साबित हुए। कैसे हमास के लड़ाके जल थल नभ तीनों ही मोर्चों से घुसपैठ करने में कामयाब रहे और उसके बाद इतने बड़े हमलों को अंजाम तक पहुंचा रहे हैं? आगे की पिक्चर क्या नजर आ रही है आपको? देखिए, इंटेलिजेंस फेल्योर तो जाहिर है कि सामने नजर आ रहा है, लेकिन इसको अगर मैं सामरिक भाषा में देखूं, सबसे बड़ी बात यह है कि हमास को लग रहा था कुछ समय से कि जो इजराइल के साथ में अरब देश नज़दीक जा रहे हैं उसको किसी ना किसी तरीके से रोकना है, नहीं तो पैलेस्टाइन का जो कॉज है और जो उनकी आवाज़ है वो शायद दब जाए। और इसमें कई ऐसे देश हैं जो इस गठबंधन से जो इजराइल के साथ अरब देशों का हो रहा था खुश नहीं थे, इसीलिए इनके पास सपोर्ट भी आया है और ये इतनी बड़ी कार्रवाई को अंजाम देने में आगे आए हैं। और इस सपोर्ट को एक्सटर्नल हैंड भी है, साइलेंट हैंड भी है, और जहाँ तक मेरा आइडिया है कि फाइनेंशियल सपोर्ट भी बाकी अदर देशों से भी है जो इस चीज़ से खुश नहीं थे कि जो ये I2U2 अकॉर्ड है या जो एक कॉरिडोर बन रही थी भारत और यूरोपियन देश, मिडिल ईस्ट और इजराइल और यूरोप की तरफ जा रही थी जो कॉरिडोर, उससे भी ये खुश नहीं थे। तो सामरिक तौर पर ये इसका एक बड़ा इसको बड़े पटल पर देखें सही बात तो है। एक सामरिक कुल तरीका मिलाकर रूस यूक्रेन जंग की वजह से पहले ही दुनिया बटी हुई नजर आ रही थी और अब मिडिल ईस्ट में भी एक नया वॉर फ्रंट खुल गया है। अरब मुल्कों का क्या रुख रहेगा आने वाले वक्त में, इस पर भी हमारी नजर रहेगी, क्योंकि सऊदी अरब ने तो वैसे भी डील से हाथ पीछे खींच लिए हैं। हमास के साथ खड़ा फिलहाल नजर आ रहा है, इजराइल के खिलाफ खड़ा नजर आ रहा है।